Good morning, class 10th. I hope all of you are very well at your home. In previous lecture, we have completed up to 3.5. Okay. As you know, I taught you many topics and terms like graphical method, algebraic method. In algebraic method, we have completed and we have learned substitution method, elimination method and cross multiplication method. Okay. Today we are going to discuss about new topic, that is इक्वेशन रिड्यूसेबल, ठीक है, टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दिया जाएगा वो इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा जटिल होगा, तो हमें उसे सिंपल फॉर्म में लेकर आना होगा. कैसे? उसे रिड्यूस करना होगा, कुछ नए वेरिएबल्स को कंसीडर करना पड़ेगा, है ना. तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल आप सबसे पहले NCERT टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 63. तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एग्जांपल 17. एग्जांपल 17 क्या है? 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13. और नेक्स्ट वाला पार्ट है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2. ओके, तो थोड़ा सा समझो यहाँ पर कि किन किन पॉइंट्स को हमें याद रखना है. जैसे मान लो ये 2/x है, तो 2/x का मतलब क्या है? एक्चुअल ये फ्रैक्शन में भी है, साथ में 2 × 1/x है, जिसे अक्सर कई जगह आप देखो 2 × 1/x ऐसे लिखा होता है. तो हमें इस 1/x को रिप्लेस करना है. हम क्या करेंगे? मान लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू m, तब ये क्या बन जाएगा? 2m. ओके, तो यही चीज़ हमें रिड्यूस करना है. जो फ्रैक्शन में हो या कुछ मान लीजिए डिनोमिनेटर में जो है कि दो टर्म्स हो, बाइनोमियल हो, तो वहाँ पे हम उस पूरे टर्म्स को जो है कि कुछ नए वेरिएबल से इंडिकेट करेंगे और देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आइए इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है उसको भी जो है करते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन. हमने 1/x को मान लिया m, तो यहाँ 2m हो गया. फिर हमने 1/y को मान लिया n, तो यहाँ 3y की जगह 3n हो गया. ये इज इक्वल टू 13 से इक्वेशन 1. ठीक है, बट यहाँ जो चेंजेस हुआ है, मैथमेटिक्स में एक टर्म है, एक तरीका है कि जब भी आप चेंजेस करोगे तो उस चेंजेस को दिखाना होता है राइट साइड में कोटेशन में. तो आप दिखा दो सच दैट आपने क्या बदला, 1/x को आपने बोला m एंड 1/y को आपने माना n. ठीक है, जब भी चेंजेस होगा आप राइट साइड में इंडिकेट करोगे उस चीज़ को. सेकेंड वाला इक्वेशन अब इसी कंसिडरेशन से जो है बन जाएगा 5m माइनस 4n इज इक्वल टू -2 से इक्वेशन 2. ओके, अब आप यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो आप देख लो. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन क्या यूज़ करना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इजी हो जाता है. तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. उसको यूज़ करने के लिए एक काम और हो सकता है, मालूम क्या? सभी टर्म्स को एक तरफ लिख लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए. तो या तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ या बेहतर है कर लो. सो 2m प्लस 3n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 1. यहाँ हो जाएगा 5m माइनस 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 2. ओके, अभी सभी टर्म्स एक तरफ आ चुके हैं, आप देख सकते हो बोर्ड पर. अब क्या करना है, ध्यान से समझो, है ना. यूजिंग या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पे वेरिएबल जो है हमारा x और y नहीं है, m और n है, ध्यान देना. तो m अपॉन में m को एज ए x ही कंसीडर करो. x अपॉन में क्या होता है? b1 c2 माइनस b2 c1. तो मल्टीप्लाई करो, तो b1 और c2 का तो 3 2 जा 6, और फिर होता है माइनस, तो माइनस को होल्ड किए रहो. b2 c1 क्या है? दोनों निगेटिव प्लस हो जाएगा, और 13 4 जा 52 होता है आई थिंक, है ना. तो ये 52 और वो माइनस, तो माइनस 52 हो जाएगा तुम्हारा. दूसरा वेरिएबल n है, n अपॉन में c1a2, तो c1a2 6 हो जाएगा. ठीक है, सॉरी c1 तुम्हारा -13 है और a2 5 है, तो 65 हो जाएगा. C2A1 4 हो जाएगा, तो -4, और फिर 1 अपॉन में
A1 B2 यानी -8 एंड A2 B1, ठीक है। तो A1 B2 A2 B1, तो 5 3 जा 15 -15, ओके। तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है। तो m अपॉन में ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा -46, n अपॉन में ये -69 और ये 1 अपॉन में -23, ओके। तो फॉर m के लिए निकालते हैं। फॉर m के लिए क्या निकलेगा भाई, m के लिए हो जाएगा m अपॉन में -46 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -23, माइनस से माइनस कैंसिल, तो implies that m इज इक्वल टू 46 अपॉन में 23, m इज इक्वल टू 2। बट हमें m नहीं पता करना, हमें x पता करना है, क्योंकि आपने माना है m बराबर 1/x, ठीक है। तो यहाँ दिखाओ बट m इज इक्वल टू 1/x, ओके। सो m की वैल्यू रिप्लेस करो, तो m की जगह क्या होगा 2, सो 2 इज इक्वल टू 1/x या x इज इक्वल टू 1/2, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। फॉर n देखो क्या है, तो n आप जो है कंपेयर करोगे तो n अपॉन में -69 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -23, तो माइनस से माइनस गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई, इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू 69 अपॉन में 23 या 3, लेकिन हमें n तो निकालना नहीं, तो लिखेंगे बट n इज इक्वल टू 1/y, ओके, और y इज इक्वल टू 1/n। इसमें थोड़ा मैंने चेंज कर दिया कि ऐसे भी कर सकते हो, और y इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई, y की वैल्यू 1/3, और हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया। आप यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है और आप कितना ध्यान रख पाते हो साइन का। तो आइए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके बाद कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बट एक्सरसाइज 3.6 पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.6, ओके। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन कंसिडर करते, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 1 अपॉन में 2x, 1 अपॉन में 2x प्लस 1 अपॉन में 3y इज इक्वल टू 2, और क्या दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन, 1 अपॉन में 3x प्लस 1 अपॉन में 2y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ओके। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान दो। अगर दोनों इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है ना वो सही रहता तो हम लोग सीधे 1 अपॉन में 2x और 1 अपॉन में 3y को m और n या कुछ और भी वेरिएबल मान सकते थे, बट यहाँ पे x पे 2 है, यहाँ x पर 3 है, तो हम केवल x को ही इंटरचेंज करेंगे। बात समझे? तो मान लिया लेट, चाहे आप आगे लिखो या ऊपर ही लिख लो, लेट 1 अपॉन में x इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, क्या मान लिया जाए, मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, कुछ भी नया वेरिएबल मान सकते हो अल्फ़ा, और 1 अपॉन में y इज इक्वल टू बीटा, तो हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा, ठीक है। देन ये अल्फ़ा बीटा लिखने में थोड़ा वो लगेगा, तो आप चाहो तो इसको m और n ही रहने दो, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा m/2 प्लस n/3 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1/x को आपने m मान लिया, 1/y को आपने n माना। अब इसे और भी रिड्यूस करोगे, ठीक है, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3m और ये हो जाएगा आपका 2n, और जो 6 डिनोमिनेटर में होगा इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12। ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। ऐसे इक्वेशन 2 पर आते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट
तो ये हो जाएगा m/3 प्लस n/2 इज़ इक्वल टू 13/6। ओके, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा 3n इज़ इक्वल टू 13/6, 6 से 6 जाएगा, सो 2m प्लस 3n इज़ इक्वल टू 13 से इक्वेशन 2। ठीक है, देखो एक तरीका इसका और है, जब भी इस तरीके के जो इक्वेशन मिले जैसे 3m प्लस 2n, 2n प्लस 3n, तो इसका एक और मेथड है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जनरल उस पर चलो। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, और वो काम हम लोग क्या करें, इस बार एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। क्यों, क्या बोलते हो? ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन हम लोग किसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो हम लोग एलिमिनेट करने जा रहे हैं m को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले m के कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। 3 और 2 है तो कॉमन कोफिशिएंट यानी एलसीएम क्या होगा, 6। तो हमें इसको 6 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 1 को, और 1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। ठीक है, तो पहले 2 को कर लेते हैं 3 से, तो ये 6m प्लस 3 3 जा 9n इज इक्वल टू 13 3 जा 39। ओके, फिर इसमें 2 से करते हैं 6m प्लस 4n प्लस 24, और चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन बदलेगा, 6m से 6m गया, यहाँ 5n, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा भाई, 515 है ना। सो n इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 3। अगर n इज़ इक्वल टू 3 आया तो n बराबर आपने क्या माना था, इसको जो है, ठीक है, बट n इज़ इक्वल टू, तो हमें n इज़ इक्वल टू 1/y या y इज़ इक्वल टू 1/n कर लेते हैं, या n इज़ इक्वल टू 1/y इज़ इक्वल टू 3। सो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो y की वैल्यू आ गई 1/3। अब इस n को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए, ध्यान से समझिए, इक्वेशन 1 में जब हम लोग 3 रख रहे हैं तो इक्वेशन 1 को सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, m के टर्म में लिख लेना है, क्योंकि m पता करना है। सो m इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2n अपॉन में 3। ओके, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में 3 या 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 6/3 2 आएगा। ठीक है, अब इस m को आपने क्या मान रखा था, लिखेंगे बट m इज़ इक्वल टू 1/x, और ये बराबर होगा 2 से, सो x इज़ इक्वल टू 1/2। तो y की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को इक्वेशन को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो आपको इन 2 क्वेश्चन को करना है, बाकी 1-2 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस भी करें इस टाइप के, कि आसानी से आप कर पाएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।